ओम शांति। आज बाबा के 25/9/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलवाते हुए कहा, बच्चे पढ़ाई में गैलअप करना है, यानी अपने आप पर ही कृपा करनी है। पढ़ाई में पास होने के लिए आंखें पवित्र होनी चाहिए और आंखों को पवित्र बनाने के लिए आत्मिक दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि होनी चाहिए और याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा, यह एक पाठशाला है जिसमें हम पढ़ाई पढ़ते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी निश्चित है कि भविष्य में यह बनेंगे। तुम बेहद के स्टूडेंट हो जो बेहद की पढ़ाई पढ़ते हो। आगे बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी भूले होती रहने से विकर्म बनते हैं और रजिस्टर खराब होता है। रजिस्टर खराब होगा तो फिर रिजल्ट भी वैसी निकलेगी। तो हम बच्चों का ध्यान रजिस्टर में दाग न लगे उस पर होना चाहिए। बाबा ने कहा, शास्त्र पढ़ने से कमाई होती है, लेकिन बाप कहते हैं तुम्हें याद में रहना है, पढ़ाई पढ़ना है और देही अभिमानी बनने से ही अविनाशी कमाई जमा कर सकते हो। तुम बच्चों को धीरज रखनी है कि अभी हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त करनी है। आंखें बड़ी धोखा देने वाली हैं, इसीलिए आंखों पर पूरा अटेंशन रखना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलअप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसी में प्रश्न है आगे, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? फिर से प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है और उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर बताया गया है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए बहन भाई होकर रहो और याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। किसने कहा? धीरज रखने के लिए सुख के दिन आने वाले हैं, ऐसा किसने कहा? बाबा ने कहा, बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें और यह तो है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे। सबको दुख में छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे।
बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांतिधाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हम 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब आपस में ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं, नहीं। सब फादर्स हो फिर तो वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? लेकिन यह तो हो नहीं सकता। वर्षा देने वाला तो फादर्स ही होता है। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो रिपीट होती है। कलयुग के बाद सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतोप्रधान दुनिया, इनको तमोप्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। यह तो बहुत समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रजिस्टर भी ऐसे निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट है। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलते हैं, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग।
वह होता है बैरिस्टर योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है। बाबा ने कहा ब्रह्मा का अजमेर में मंदिर है, लेकिन पूजा नहीं करते। वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। ब्रह्मा की पूजा का कोई गायन नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय शावरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे श्री बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। श्री बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे? हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी? वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं? फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं? मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो। मैं हूं भगवान, ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। बाबा ने कहा मैं परमात्मा साजन, तुम सब आत्मा रूपी सजनियां हो। मैं भगवान हूं, तुम भक्तियां हो। तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं। वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। बाबा ने कहा कलयुग में तो ऐसा कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजा स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नोंदी हुई हैं। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्युलोक से अमरलोक ट्रांसफर होना है।
जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हैं। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगेट्स एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नून थी, जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। इससे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रहेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परमपिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें और कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगेट्स एट होम। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया के गेट को बंद करने वाले डबल लाइट भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। निमित्तपन आना यानी डबल लाइट स्थिति का जुड़ जाना। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खोला और निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो निमित्त बनकर कार्य करने से कितने सारे फायदे हैं। एक तो माया जीत बन जाएंगे, डबल लाइट स्थिति बन सकती है,
सफलता भी जुड़ जाती है और नंबर 1 आगे लेने में भी आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, पढ़ाई पर अटेंशन देकर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। भूले करने से बचना है, विकर्म करने से बचना है। रजिस्टर खराब नहीं होगा तो रिजल्ट भी अच्छी निकलेगी। आंखें धोखा देने वाली होती हैं, इसीलिए इस कर्मेंद्रिय पर अटेंशन रखना है, उसकी चंचलता खत्म करनी है। आंखों को पवित्र बनाना है और उसकी विधि बाबा ने बताई है, भाई बहन होकर रहना है। आंखों को पवित्र बनाना है, शिविलाई बनाना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिला है, जिनसे तुम समझते हो कि आत्मा भी अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। सबसे टचिंग पॉइंट है, बाप मुसाफिर बड़े ब्यूटीफुल हैं, मनुष्य मात्र को खूबसूरत बना देते हैं। बाबा ने कहा, इम्तिहान के दिन बड़े नजदीक हैं, इसीलिए पुरुषार्थ पर डबल अंडरलाइन करनी है। इसलिए स्वयं के, परिवार के, सर्व के कल्याण का सोचना है, सर्विस की वृद्धि तथा सबको पैगाम पहुंचाने की राय निकालनी चाहिए। बाप करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से माया के गेट को बंद करना है। माया के गेट को बंद करके मायाजीत भी बन सकते हैं, सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, डबल लाइट स्थिति भी बना सकते हैं और नंबर आगे लेने का आधार भी बन सकते हैं। और अंत में बाबा ने बताया कि आज का संबंध है, शिव बाबा हमारा साजन है, हम आत्मा उनकी सजनियां हैं। बाबा ने कहा, मैं भगवान हूँ, तुम भक्तियां हो। तो ये संबंध के रूप में भी बाबा को सहज याद करना है। अच्छा, ओम शांति।